मसूरी एक प्यारा सा हिल स्टेशन जो बसा है हिमालयन रेंज देहरादून उत्तराखंड में। इतना नज़दीक होने के बाद भी मैं अपनी लाइफ में पहली बार यहाँ आया। ये जगह कभी मेरी बकेट लिस्ट में थी ही नहीं। ऐसी जगह जो दूर तो नहीं मगर उन बादलों के ऊपर है जहाँ मैं हमेशा ही जाना पसंद करता हूँ। माउंटेन्स एंड क्लाउड्स आर ऑलवेज फैसिनेटिंग टू मी। बस फिर क्या था, चल पड़े हम उस सफ़र पे जहाँ नज़ारे सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होते हैं। लाइफ के इस मोड़ पे जब सब कुछ बहुत तेज चल रहा हो तो कभी कभी एक छोटी सी बाइक राइड सब कुछ बदल देती है। तो स्टोरी की शुरुआत हुई क्लाउडी वेदर से, जिसका मुझे डर था। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट था, मॉनसून। एंड हमें कोई आइडिया नहीं कि उत्तराखंड का वेदर कैसा होगा। तो जब मैंने फोरकास्ट चेक किया, इट्स शोइंग हैवी थंडरस्टॉर्म फॉर द नेक्स्ट 2 days। अब ये तो वहाँ जाके ही पता लगता कि मौसम कैसा है, सच में हैवी थंडरस्टॉर्म है या घर रुकने का बस एक बहाना। मगर हम भी कहाँ हार मानने वाले थे। तो निकल पड़े हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM चंडीगढ़ से मसूरी की ओर, बिना मौसम की परवाह किए कि आगे क्या होगा। और जैसे जैसे हम आगे चलते गए वैसे मौसम भी अपने रंग बदलने लगा। उस मोमेंट पे समझ आया कभी कभी बेस्ट डिसीजन वही होते हैं जो रिस्की लगते हैं। रोड के दोनों साइड जो सब ग्रीन दिख रहा था, समझ आ गया था कि हम अभी हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। तो हम रुके एक सिंपल से छोटे से ढाबे पर जहाँ सिर्फ रोड की खामोशी थी और गुजरती गाड़ियों की आवाज़। अंकल कौन सी जगह है? आमबाड़ा। अच्छा, जो ये बोला उत्तराखंड स्टेट, मेरा दिमाग खराब हो गया। उत्तराखंड मसूरी में गया तो नहीं था। आई लाइक पीसफुल एरिया, नॉट क्राउडेड वन। मैं वहीं पे जाऊंगा। अभी तो रास्ता काफ़ी लंबा है तो गर्मी बहुत है, बट यार आगे बारिश के चांस बन सकते हैं। मसूरी में तो मौसम बढ़िया हो। चाय के आखिरी सिप के बाद हम निकल पड़े फिर से अपने सफ़र पर। मौसम अब साफ तो हो चुका था लेकिन धूप ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। और इसी गर्मी में गियर्स डाल के राइड करना सच अ डिफिकल्ट टास्क। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि इतनी गर्मी होगी। भाई मतलब तेरा प्लान सक्सेस जा रहा है। सोचा नहीं था भाई इतनी गर्मी होगी। दिस जैकेट इज नॉट फॉर समर्स। अब आगे निकलने के बाद हम पहुंचे पोंटा साहिब, एक ऐसी जगह जो सिर्फ लोकेशन नहीं एक स्पिरिचुअल पोज है। ये गुरुद्वारा एकदम नदी के पास बसा हुआ है, बिल्कुल उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे। शांत पानी, हल्की सी हवा, दिल को छू गया। फाइनली वी आर ऑन द हाईवे। वेलकम टू देहरादून उत्तराखंड। मसूरी और उत्तराखंड के वेदर में फ़र्क तो बहुत है, जो कि हम रोड पे महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं ना, रास्ता जितना मुश्किल भरा होगा मंजिल उतनी ही खूबसूरत। अब मसूरी में हमारी लोकेशन फाइनल थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो देहरादून में ही हमने अपना लंच किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट द एनर्जी बूस्टर चाय, जो कि हाफ बीकॉम वाले भाई ने बहुत ही बढ़िया बनाई थी। मिली है हमारे भाई से। भाई क्या नाम? हिमांशु। हाफ बीकॉम चाय वाला, बहुत बढ़िया चाय। जिसका डर था वही वो बारिश पड़ गई। 6 किलोमीटर बचा, अभी बारिश लग पड़ी है यार। थैंक गॉड आई हैव बोबो का माउंट। तो ये है बेस्ट मोबाइल माउंट फॉर अ बाइक, 100% वाटरप्रूफ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेकआउट एंड गेट योर्स। कुछ भी नहीं दिख रहा आगे दोस्तों, पूरा का पूरा माउंटेन कवर है फॉग से। तो बारिश रुकने के बाद फाइनली हम पहुंचे मसूरी माल रोड पे। और बारिश के बाद जो मौसम साफ हो रहा था, देख के फीलिंग आ रही थी कि सच में दिस वाज द बेस्ट डिसीजन टू बी हियर, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ विद माय ड्रीम बाइक। मसूरी इज अ हिल स्टेशन एंड आई नो इट्स क्राउडेड एंड रोड पे वो साफ साफ दिख भी रहा था। जहाँ हम जा रहे थे मुझे लगा वहाँ थोड़ा कम क्राउड होगा। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा था वो अलग ही एक खुशी थी। माउंटेन साफ साफ दिख रहे थे, ठंडी हवा चेहरे पे और हर तरफ बादल। और आखिरकार
हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, दलाई हिल्स, जिसकी हाइट 1970 प्लस मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करके हम पहुंचे टॉप ऑफ द हिल। तो दलाई हिल के ऊपर से जो गढ़वाल माउंटेन रेंज दिख रही थी उसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। एक खूबसूरत सी खामोशी और सामने बादलों से भरे पहाड़, पूरी हिल तिब्बतन फ्लैग से भरी पड़ी थी और हवा के साथ लहराते वो फ्लैग, ये नज़ारा देख मन में एक अलग सी ही खुशी थी। मसूरी से दलाई हिल सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। दलाई हिल्स फेमस है यहाँ से दिखने वाली ब्यूटी, तिब्बतन फ्लैग्स और सबसे खूबसूरत स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसे हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है। आई लाइक द कल्चर ऑफ बुद्धिज़्म, इसलिए मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया था। थोड़ा क्राउड तो था मगर सब उस हैप्पी फीलिंग में थे जिसे मैं भी महसूस कर रहा था। तो मैंने तो अपने लिए एक अलग से स्पॉट ढूंढ लिया है और जो कि बहुत ही प्यारा स्पॉट है। तो भी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ यार, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। तो इट्स रियली वर्थ इट। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, सी काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ऊपर से देखने के लिए। तो अमेजिंग। Really like it. It's worth it for if you are nearby मसूरी, so weekend प्लान बना सकते हो। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आंटी कहाँ है? आपके घर यहीं है? लोकल हो आप? हाँ है लोकल, पर घर मेरे ऊपर है। अच्छा, घर आपका वहाँ है ऊपर, जहाँ से अभी हम आए हैं। तभी आप बोल रहे अभी बना के लेके आई हूँ मैं मोमोज, है ना? हाँ, सब लोग नीचे आते खाने लिए, इसलिए मैं नीचे अच्छा 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 अच्छा, वहाँ समझ घर पे गया। नहीं, वहाँ घूमने गए, यहाँ थकावट, यहाँ रेस्ट करने के लिए। सब हाँ, आते ना नीचे, समझ गया नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो वापसी में हम गए शेडूप चोपलिंग टेम्पल, पॉपुलरली नोन एज अ बुद्धा टेम्पल, जो दलाई हिल से बिल्कुल पास है। यहाँ पे आके सच में एक शांत सी फीलिंग थी। इट्स रियली अ गुड प्लेस टू सिट एंड मेडिटेट। आई पर्सनली प्रेफर नॉट टू कैप्चर इनसाइड द टेम्पल। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बुद्धा और दलाई लामा की पेंटिंग है। इट्स अ स्मॉल टेम्पल बट इफ यू रियली लाइक अ पीस एंड अ ब्यूटीफुल रेंज ऑफ हिमालयाज, दिस इज द प्लेस यू मस्ट विजिट। तो भाई दलाई हिल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और शाम भी हो चुकी है। अभी निकलते हैं माल रोड की तरफ। तो वापस आके होटल लेने के बाद रात को हम निकले माल रोड पे। अब मसूरी आए हैं तो माल रोड देखना तो बनता ही था। दिस इज द लॉन्गेस्ट माल रोड आई हैव एवर सीन। यहाँ पर हमें दिखे बहुत सारे रिक्शा जो कि टूरिस्ट को स्टार्ट से एंड तक लेके जाने का काम करते हैं, मगर हमने वो करना ही प्रेफर किया बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। अब यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ से यू कैन सी अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ देहरादून सिटी। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मसूरी में और भी बहुत जगह हैं जहां हम जा सकते थे, वो मेरी लिस्ट में बिल्कुल ना के बराबर थी। तो लास्ट जो पॉइंट था वो था लैंडूर इन्फिनिटी वॉक। अब ये पॉइंट पॉपुलर है इसकी वॉकिंग रूट के लिए और वहां से दिखने वाला सीनिक व्यू एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो अलग ही एक चैलेंज है, एकदम स्टीप एंड स्मॉल पाथ, जहाँ बाइक चलाने का अलग ही मजा था। अमेजिंग चीज़ है भाई, रास्ता बहुत बढ़िया, मज़ा आया बाइक चलाने का। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, मतलब सीधा ऊपर को है यार। बाइक काफ़ी दिन के बाद चलाई तो और ज़्यादा मज़ा आया। फोटोग्राफी तो कल ही कर ली थी, आज तो ऐसे लग रहा है करा एंजॉय, वो कल सही था, आज तो ऐसे लग रहा है। हर सफ़र अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाता है। ये मसूरी ट्रिप भी कुछ ऐसा ही था। बहुत सारी मेमोरीज साथ लेके जा रहे थे, पर ये एंड नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है अगले चैप्टर की, किसी नए रास्ते की। तो मिलते हैं फिर एक नए रास्ते पे नई स्टोरी के साथ। रोवर अविनाश।